नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भूपेंद्र तिवारी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून 2023। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, योग पहले ऋषि मुनि तपस्वी तक ही सीमित था, लेकिन आज जो है जन जन तक वो फैल रहा है और उसके प्रचार में निरंतर स्वामी रामदेव जी लगे हुए हैं और उनके साथ साथ हजारों सन्यासी जो है दिन रात योग का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग ही रहेंगे, और निरोग का तात्पर्य मात्र तन के निरोग से नहीं है। आप अंतर्मन से, अपनी आत्मा से, आप अपने मानसिक चिंतन से भी जो है आप निरोग रहेंगे। यानी आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, आप योग जरूर कीजिए। मैं कौन सा योग करता हूँ? वैसे तो मैं स्वस्थ हूँ, और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कौन कौन से योग जन सामान्य के लिए नियमितः प्रातः करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कृपया ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आप जो है यदि पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की जो है आपको परेशानी नहीं है, तो आप साधारण रूप से आजीवन स्वस्थ रहने के लिए जो है आप कौन सा योग प्राणायाम करें, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला प्राणायाम करिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। आपको जो है आलती पालथी मार करके, यानी कि जो है पद्मासन या सुखासन में बैठना है, और अपने जो है उंगलियों को इस आसन में करना है। यानी कि जो है आपकी जो तर्जनी उंगली है उसको अंगूठे से लगाना है, और उसके बाद जो है ये तीनों उंगली यानी कनिष्ठा और मध्यमा और अनामिका, ठीक है, इसको इस तरीके से रखना है। इसको जो है ये ध्यान मुद्रा इसको कहते हैं। ये सब मुद्राएं हैं अलग अलग, तो ये ध्यान मुद्रा में आपको करना है। उसके बाद दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नाक पे आपको रखना है, और बाएं नाक से श्वास को अंदर भरना है और पूरे सीने भर में भर लेना है। कैसे? ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों उंगलियों से जो है इसको बाएं नाक को बंद करना है, और दाहिने नाक से वो सांस जो आपने सीने में भरा है उसको निकालना है। पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। दाहिने नाक को बंद करके बाएं से लेंगे और दाएं से निकालेंगे, और फिर दाएं से लेंगे बाएं से निकालेंगे। यही क्रमशः आप जो है करते रहिए। और कितने मिनट करेंगे? कम से कम 5 मिनट करिए ऐसे ही। सांस लेते समय आपको तीव्रता से सांस लेनी है। अगर आप किसी प्रकार के बीमार हैं तो आप सामान्य रूप से सांस लीजिए, और निकालते समय दबाव ज़्यादा नहीं देना है, स्वाभाविक रूप से सांस आपकी पूरी निकल जाएगी। तो ये आपका जो है पहले दाहिने हाथ से करना है, फिर बदल देना है, बाएं हाथ से करना है, इस तरीके से बदलते हुए 5 मिनट कम से कम करना है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। उसके बाद आपको दूसरा प्राणायाम क्या करना है, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में इसी आसन में आपको बैठना है, और उसके बाद जो है दोनों उंगलियों को जो है इस तरीके से जो है ध्यान मुद्रा में लेना है, और दोनों नाकों से, यानी आपके दोनों नाक से जो है आपको सांस भरना है। और कितना सांस? पूरा सांस भर लेना धीरे धीरे करके पूरी छाती में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करते, यानी कि लगभग 2.5 सेकेंड में आपको सांस भरना है और 2.5 सेकेंड में निकालना है। ये क्रिया आपकी लगभग 5 मिनट चलनी चाहिए। ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, कम से कम 5 मिनट करना है। और ये आपका जो है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उसके बाद जो है आपका कपालभाति। कपालभाति करने से क्या फायदा होगा? कपालभाति करने से आपको जो है पेट की सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, इन सब चीज़ों से आपको आराम मिलेगा। और साथ ही साथ अगर पेट आपका बाहर है तो वो भी अंदर जाएगा, और जो है
कई और भी जो है आपका यूट्रस, ओवरी और किडनी, फेफड़े, लंग्स, ये सब जो है आपके मेंटेन होते रहेंगे। तो ये जो है आप करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक झटके से जो है सांस को अंदर लेना है और एक झटके से निकालना है। यानी 1 सेकेंड में सांस अंदर लेना है और निकालना है, नहीं सॉरी, लेना नहीं, आपको केवल निकालना है। यानी कि श्वास स्वाभाविक रूप से आपके जो है नाक में आ ही जाएगी, आपके फेफड़े में आ जाएगी, आप केवल झटके से निकालेंगे। प्रति सेकंड आप एक बार निकालेंगे और स्वाभाविक रूप से शरीर अपना सांस उतना ले लेगा। तो कैसे करना है वो समझिए। इससे जो है आपके पेट से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और कपालभाति नाम से पता चलता है, इससे कपालभाति जो है आपके चेहरे पे एक अलग चमक, एक अलग आभा जो है प्रतिबिंबित होगा। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो भी 5 मिनट करना है। कैसे, देख रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है लेकिन हम सांस ले नहीं रहे, सांस स्वाभाविक रूप से उतना आ जाता है। पेट को अंदर लेते हुए सांस को बाहर निकालना है, फिर 1 सेकेंड का गैप देना है, फिर सांस को बाहर निकालना है, ऐसे। प्रातः काल का समय इतना जो है बड़ा मतलब जो है सुंदर जो है मलयवात चल रहा है, सुंदर हवाएं चल रही हैं, सुगंधित हवाएं चल रही हैं। और ऐसे ही प्रातः काल उठ करके आप जो है ये प्राणायाम और अनुलोम विलोम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हमने आपको 3 प्राणायाम बताया और 3 प्राणायाम के साथ साथ जो है आप जो है एक वाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। वाह्य प्राणायाम क्या करना है, वाह्य प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। वाह्य प्राणायाम से जो है आपकी जो है ज्ञानेंद्रियां या जो नाड़ियां हैं, सुषुप्त नाड़ियां, वो जागृत अवस्था में होने की कंडीशन होती है। यदि आपने जो है लगातार प्रयास किया तो आपको क्या करना है, पहले पूरा सांस भरना है अंदर सीने में, उसके बाद पूरा सांस निकाल देना है और पेट को अंदर खींचना है। कैसे करेंगे वो चीज़ समझते हैं। हमने सांस पूरा अंदर ले लिया है, अब सांस को पूरा निकाल देना है एकदम से। अब क्या है, पेट को अंदर खींचना है, पेट को अंदर खींचे रहना है। आप जितने सेकंड खींच सकते हैं अंदर दबाए रहिए, सीने में जो है सीने को जो है उठाए रहिए और पेट को अंदर दबाए रहिए। उसके बाद सांस यानी पूरी तरीके से पेट से सांस बाहर हो जाता है। उसके बाद जो है फिर सांस लिए बगैर ही पेट को अच्छी तरीके से ढीला छोड़ना है। पूरे तरीके से आप जो है पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद फिर सांस लेना है। इस तरीके से पेट आपका अंदर जाना चाहिए। ये जो है ये वाह्य प्राणायाम है। और वाह्य प्राणायाम करने के फायदे क्या हैं, वाह्य प्राणायाम करने से जो है आप नाड़ी, सुषुप्ता नाड़ी जो है जागृत अवस्था में होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये बवासीर के पेशेंट के लिए जो है बहुत फायदेमंद होता है। यानी गुदा मार्ग से संबंधित कोई भी बीमारी रहेगी तो उसमें जो है ये बहुत लाभ करता है। उसके बाद जो है 5वां आप जो है प्राणायाम कर सकते हैं, उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। उससे क्या होता है, उससे आपकी ध्यान करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और आपकी याददाश्त बहुत तेज होती है। उसके लिए क्या करना है, आप इसी आसन में बैठ सकते हैं या इस आसन में बैठ सकते हैं या जो भी आपका सुख आसन हो, यानी जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें वो आसन आप कर सकते हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, ये तीनों उंगलियों को जो है आप इस तरीके से बंद करेंगे। यानी एक नाक पे रहेगी, उसके ऊपर रहेगी और एक जो है आपकी आंखों को बंद करती रहेगी। और ये जो आपकी जो है अनामिका है उसको आप अपने भौहों के ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो है अंगूठे से जो है ये कान है ना, कान को अंगूठे में नहीं डालना, यानी कान में नहीं डालना अंगूठा। ये जो बटन जैसा है ना, इसको आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से बंद कर लेना है। तो पहले आप सांस पूरा भरेंगे, उसके बाद इसको बंद करके भौरे की तरह गुंजायमान होते हुए जो है अपनी सांस को बाहर निकालेंगे।
ये प्राणायाम करने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है, आपका याददाश्त बढ़ता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो यदि सर में दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, अधकपारी है, तो उससे भी जो है ये 4 से 5 बार गहरी गहरी सांस लेकर के इस तरीके से आप जब छोड़ेंगे तो उससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, यानी तत्काल प्रभाव आपका पड़ता है। दोस्तों ये जो है 5 हमने प्राणायाम बता दिए, और उसके अगर आप यही 5 प्राणायाम कर लेते हैं और आप स्वस्थ हैं तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर इसके अलावा भी आप कोई और भी आसन वगैरह करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए 2-3 आसन हैं। पहला एक आसन है वो है आपका जो है वज्रासन। इस तरीके से आप ये वज्रासन में बैठ सकते हैं इस तरीके से, और आप 10 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं। आपका पैर जो है किस तरीके से रहेगा वो आप समझ लीजिए। पैर को इस तरीके से खिला हुआ, यानी कि जो है ये आपका पंजा मिला होना चाहिए, ये खिला होना चाहिए, इस तरीके से आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। आप इसको जो है 5 मिनट या 10 मिनट आप कर सकते हैं, और एकमात्र यही आसन है जिसको आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आसन है। इसके अलावा जो है आप वज्रासन भी कर सकते हैं। वज्रासन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं जी। वज्रासन करने के लिए जो है वज्रासन के साथ साथ सर्वांगासन। सर्वांगासन आप कैसे करेंगे? सर्वांगासन के लिए आप इस तरीके से पूरा लेट जाएंगे और इस तरीके से हाथ को यहाँ रखेंगे, और हाथ को यहाँ रखने के साथ साथ जो है सांस को लेते हुए, यानी सांस को सीने में भरते हुए आपको क्या करना है, अपने पैर को उठाना है, और पैर को उठाने के साथ साथ जो है आपको इस तरीके से पूरा सीधा उठा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको हलासन की मुद्रा में चले जाना है। जैसे इस तरीके से आपका जब पैर यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद आपको जो है पूरी तरीके से हल जैसा अपने आप को बना देना है, और पेट से हवा, यानी आपकी जो वायु है पेट में आपने सीने में लिया था, उसको निकालते हुए अपने पैर को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए। इस तरीके से आप अपने जो है पैर को पीछे ले जाएंगे। फिर ये हाथ को जो है अपने पीठ के नीचे, जितना नीचे आप लगा सकते हैं वहाँ लगाइए, और धीरे धीरे अपने पैर को उठाइए, और इस तरीके से आप अपने आँखों के ठीक सामने अपने अंगूठे को रखिए, और आप इस तरीके से जब तक कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तब तक जो है करते रहिए, और फिर पुनः उसी स्थिति में जैसे जैसे आप इस तरीके से खड़े हुए हैं उसी स्थिति में पुनः वापस आना। जल्दबाजी नहीं करनी है, और साथ ही साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है अपने शरीर के साथ। इस तरीके से आप करेंगे, और उसके बाद धीरे 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 जो है आप फिर हल आसन की मुद्रा में आएंगे। हाथ को यहाँ रखेंगे, उसके बाद फिर अपने पैर को एकदम सीधा कर लेंगे। अब आप जो है सांस को लेते ही हुए आप अपने पैरों को जो है वापस धीरे 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 करके नीचे छोड़ देंगे। ये रहा जो है सर्वांगासन। इसमें कई प्रकार के आसन आ जाते हैं सर्वांगासन। उसके साथ साथ देखा जाए तो अलग अलग बहुत सारे आसन है, सभी को मैं बता नहीं सकता यहाँ, और सभी एक स्वस्थ व्यक्ति को करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। अगर आपने सर्वांगासन कर लिया तो सभी आसन हो जाएंगे। और उसके साथ एक आसन है जिसको आप जो है, जैसे आपके पेट में कब्ज बन रही है, गैस बन रहा है, पेट में थोड़ा बहुत दर्द है, इधर उधर गैस है जो निकल नहीं रहा, पास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाइए। और वज्रासन में बैठने के बाद आप जो है अपने हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बांधिए और इसको ऐसे जो है ज्वाइंट करिए। ठीक है, और उसको अपने पेट के
एकदम नीचे यानी जो पेड़ू होता है उस पर लगाइए और अपने सांस को बाहर निकालते हुए एकदम झुक जाइए। उसको हम कहते हैं मंडूकासन। उसको क्या कहते हैं? मंडूकासन। कैसे करेंगे? ऐसे, इसको यहाँ रखेंगे, जितना नीचे आप आ सकते हैं उतना नीचे आ जाइए। नितंब आपका पैर से टच होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है जितनी देर तक कर सकते हैं करिए। अगर आप चाहें तो जो है इस मुट्ठी को इस तरीके से घुमा भी सकते हैं, उससे जो है पेट की बहुत तगड़ी मसाज हो जाती है और गैस वगैरह इधर उधर अगर रहता है तो वो पास हो जाता है। तो दोस्तों जो है योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको इतना ही बताया, और आने वाले समय में जो है और भी वीडियो में आप बने रहिएगा। और बहुत सारे, अभी तक तो आपको इंटरटेनमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, अब आपको जो है आध्यात्मिक चीज़ें और राष्ट्रहित की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम मित्रों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद।